नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रियल 52 फिटनेस में। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और दोस्तों बिना टाइम गवाए आज हम एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया, मैन बूब, बिग टेट्स और मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, आप जो भी इसे बोलना चाहें। आज हम इस वीडियो में एक्चुअली देखिए दोस्तों, इसके 2-3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा एंड टू द पॉइंट रहेगा कि गायनेकोमेस्टिया क्या रहता है, क्यों होता है, इसके प्राइमरी रीजंस क्या हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में और या फिर इसके लिए क्या क्या मेडिसिन हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आई विल बी राइट बैक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रियल 52 फिटनेस। हम लोग बात कर रहे थे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। देखिए, गायनेकोमेस्टिया इज बेसिकली मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। यहाँ हमारे निपल्स के एरिया के आसपास एक टेंडरनेस आ जाती है, एक पफीनेस आ जाता है और श्योर केसेस में बहुत ज़्यादा पेन भी करता है कुछ लोगों को। तो ये जस्ट सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत जल्दी इससे अपने आप नेचुरली रिकवर भी हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। दे कैन नॉट वेयर देयर टी शर्ट्स, वो अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते, स्किन टाइट कपड़े नहीं पहन पाते, अपनी बॉडी नहीं दिखा पाते हैं। तो उन केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उन केसेस में थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। कुछ लोगों को निपल में कि अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, वो एक इचिंग सी रहती है। तो ये ऐसी सिम्टम्स जब हो जाती हैं तो आपको गायनेकोमेस्टिया है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे एज इन हार्मफुल तो नहीं है, बट देखिए फिर भी अगर किसी चीज़ की वजह से आपको एम्बैरस होना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है या पेन टॉलरेट करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज़ हार्मफुल। अब बात करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता किन किन को है, होता क्यों है, क्या प्राइमरी रीजंस होते हैं। तो देखिए, गायनेकोमेस्टिया बेसिकली सबसे पहले तो होता है बेबी इन्फेंट्स को, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको उनकी मदर के द्वारा, उनकी मदर से बहुत ज़्यादा दे रिसीव क्वाइट एन अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिसीव होता है। उसकी वजह से उनमें स्टार्टिंग के 2 से 4-5 महीने तक उनको थोड़ा सा निप्पल के एरिया के आसपास थोड़ा बड़ा रहता है, टेंडरनेस रहती है, नंबर 1। नंबर 2, किन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं गायनेकोमेस्टिया होने का और मोस्ट ऑफ द पीपल जो फेस करते हैं, वो बच्चे या जो अपनी प्यूबर्टी में आ गए हैं, 8 से 12, 13, 14 साल के बच्चे, जिस एज में भी आप प्यूबर्टी हिट करते हो। जैसे जो बॉयज़ हैं जब बड़े होते हैं उनकी वॉइस डीप होती है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, दे स्टार्ट टू शो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। इरेक्शंस और ज़्यादा इंप्रूव होने लगती हैं, फेस पे हेयर आने लगते हैं। तो इस तरीके से। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है रिगार्डिंग गायनेकोमेस्टिया, दैट इज स्टेरॉइड यूज़र और आई वुड से स्टेरॉइड्स अब्यूज़र। अब ऐसा क्यों? देखिए, सब कुछ पता है कि भैया टेस्टोस्टेरोन लो बॉडी बनाओ, उनको नहीं पता कि जो टेस्टोस्टेरोन लो बॉडी बनाओ से कितना ज़्यादा हार्मफुल आप इफेक्ट अपनी बॉडी के अंदर करवाने जा रहे हो। यू नेवर नो आपके साथ क्या हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखिए, मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू कम्पीट, इफ़ यू वांट टू टेक स्टेप, दैट्स अप टू यू, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। बट आप जस्ट ऐसे ही किसी के भी बोलने पे कोई भी स्टेरॉइड बिना स्टडी किए, बिना उसकी डेप्थ में गए आप अगर उसको ठूस लेते हो तो यू विल हैव टू पे द प्राइस, मे बी इमीडिएटली, मे बी लेटर, ठीक है जी। तो जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो मैं टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोर द टेस्टोस्टेरोन मोर द मसल्स, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने से मैं ज़्यादा मसल्स पैक करूँगा, ठीक है जी, पैक करूँगा। अब टेस्टोस्टेरोन जो है एरोमेटेज एंजाइम के द्वारा फीमेल हार्मोन में बदलता है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन में बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो एरोमेटेज है उसका काम है फालतू टेस्टोस्टेरोन को, एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना, ताकि वो एस्ट्रोजन भी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काम आ सके। यस, मेल बॉडी डू नीड सम ऑफ एस्ट्रोजन। 18 से 20 की रेंज में हमें भी एस्ट्रोजन चाहिए होता है, नंबर 1 थिंग। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जी सिर्फ एरोमेटाइजेशन ही कल्प्रिट होती है, या एरोमेटाइजेशन की वजह से ही जो है गायनेकोमेस्टिया होता है कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बन रहा है बॉडी में बहुत ज़्यादा, उससे ही हमें गायनेकोमेस्टिया होता है। बट दैट्स नॉट द केस। जो स्टेरॉइड होते हैं 19 नो टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड होते हैं, जो नेंड्रोलोन के एस्टर होते हैं,
दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोलैक्टिन। देखिए उनसे प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है। शॉर्ट सिंपल बात करते हैं, डेका, एनपीपी, ट्रेनबोलोन इनथे, ट्रेनबोलोन, हेक्सा बेंजाइल कार्बोनेट, वट एवर द हेल इट इज, जो भी है वो, ठीक है जी। तो ट्रेन हो गया, डेका हो गया, एनपीपी हो गया, ये जो सारे नेंड्रोलोन के एस्टर्स हैं, इनका काम है, ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन बना देते हैं, प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो प्रोलैक्टिन, देयर इज अनदर टाइप ऑफ गायनेकोमैस्टिया, दैट इज प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड गायनेकोमैस्टिया। प्रोलैक्टिन से भी गायनेकोमैस्टिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तभी आपको गायनेकोमैस्टिया होगा। इन सम केसेस एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या स्टेरॉइड यूजर्स के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो एंटी एस्ट्रोजन लेते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर जैसे एरिमिडेक्स, लेट्रोजोल वगैरह, ये सारी चीज़ें लेते हैं अपनी स्टेरॉइड साइकिल के साथ, तो दे कैन कंट्रोल देयर एस्ट्रोजन, वो अपने एस्ट्रोजन तो कंट्रोल कर लेते हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन भी पीक पे है, क्योंकि बाहर से एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जा रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, एस्ट्रोजन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड वो एक नेंड्रोलोन एस्टर भी ऐड किए हुए हैं, जैसे ट्रेनबोलोन ऐड किया हुआ है कुछ लोगों ने डेका ऐड किया हुआ है, कुछ लोगों ने एनपीपी ऐड किया हुआ है। वैसे डेका तो हमारे दादाजी के टाइम में यूज़ करते थे बट चलिए छोड़िए इन बातों को। तो उन्होंने जो नेंड्रोलोन एस्टर है वो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी बहुत हद तक आपके गायनेकोमैस्टिया को जो है ना बढ़ा देता है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग अबाउट योर टेस्टोस्टेरोन रेशो, टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन रेशो शुड बी इन लाइन, शुड बी परफेक्ट, ठीक है जी। दूसरा, आप जब किसी तरीके की साइकिल इंड्यूस कर रहे हो बॉडी के अंदर, तो कुछ हार्मोन्स के ऊपर आपको बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन तो ले ही रहे हो, दैट्स ओके, नो वरीज। एस्ट्रोजन, आपका प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, और साथ के साथ जो आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, वो एंड्रोजन्स तक जा रहा है, या जस्ट वो एक बाउंड हो जाता है एसएचबी। चलिए छोड़िए इन बात, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में टॉपिक बनाएंगे। तो ये थे गायनेकोमैस्टिया के रीज़न। अब बात करते हैं कुछ अनदर रीजन जिनकी वजह से गायनो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए नंबर 1 बात करते हैं लिवर डिजीज़। देखिए जी, किसी आपको कोई लंबे टाइम से कोई लिवर इन्फेक्शन है, आपको कोई किसी तरीके की लिवर डिजीज़ है, आप उससे परेशान हैं, तो इसकी वजह से ना बड़े चांस रहते हैं कि आपको आपका जो टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होने की वजह से आपका एस्ट्रोजन स्पाइक रहता है, और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशो जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, उसी वजह से यू आर वेरी मच प्रोन टू द गायनेकोमैस्टिया। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, यू हैव सम काइंड्स ऑफ ट्यूमर्स, स्पेशली वो ट्यूमर जो आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बोलो रिलीज करते हैं या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर्स, टेस्टिकल ट्यूमर हो गया, आपका एड्रिनल ग्लैंड्स ट्यूमर हो गया, ठीक है जी, आपका पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया। जो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से आपने देखा होगा कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 7 फीट प्लस चले जाते हैं। तो ये कोई जेनेटिक एडवांटेज नहीं है। पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स की वजह से यू ग्रो ओवर, आप ज़्यादा बढ़ जाते हो, ठीक है जी। तो इस वजह से आपको गायनो होने के बड़े चांसेस रहते हैं। लीवर की वजह से आपको गायनो, लीवर इन्फेक्शन की वजह से आपको गायनो हो सकता है, किसी लंबी लॉन्ग टर्म लीवर डिजीज़ की वजह से आपको गायनो हो सकता है, आपकी किसी तरीके के ट्यूमर की वजह से आपको गायनो हो सकता है। और तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अगर आपको गायनो है तो यू शुड बी कंसर्न्ड ऑफ दिस हार्मोन, दैट इज़ थायराइड हार्मोन। स्पेशली उन लोगों की बात नहीं करेंगे जहां जिनका अंडर एक्टिव थायराइड है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म जिनको है, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, ठीक है जी। ओवर एक्टिव जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट पुट ऑन करने में, तो हाइपरथायराइडिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं। जिनको हाइपरथायराइडिज्म है, जिनको बहुत जल्दी जो वेट लॉस हो जाता है, या थायराइड ग्लैंड बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, इमीडिएटली उनका फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ना मसल पैक कर पाते हैं ना फैट गेन कर पाते हैं, बेचारे लीन के लीन ही रहते हैं। उन लोगों को अगर क्या बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया है तो दे शुड बी वेरी मच कंसर्न्ड ऑफ देयर थायराइड रेशो, ओके जी। And one more physiological reason for gynecomastia might be your kidney failures। हाँ जी बिल्कुल, if you are facing kidney problem for a long very long time and your kidney needs a dialysis, ठीक है जी, तो बहुत उसकी वजह से भी आपको गायनो फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये थे
छोटा सा स्वीट सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये थे कुछ फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी रीजंस आपके गायनेकोमेस्टिया के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो है ना कई बार पर्सनली मैसेज करके ये बोलते हैं भाई यार तेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ बड़े विनम्रता से ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आपके शॉर्टकट मारने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं आपको, ठीक है जी। तो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे सीखना हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, इट्स ए गेम ऑफ लॉट्स ऑफ सब्र। यू हैव टू हैव सम बॉल्स। थोड़ा सब्र रखिए, लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ अगली बार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम गायनोकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट के लिए, नेचुरल ट्रीटमेंट के हम क्या क्या कर सकते हैं गायनो रिमूवल के लिए नेचुरली। तो दोस्तों तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।